यूजेनिया मार्टिनेज बहुत कम उम्र से ही अपने आकार और वजन के कारण स्पेन में बदनाम हो गई थीं। पड़ोसियों ने उनका मजाक उड़ाया और परिवार ने उन्हें छुपा दिया। लेकिन जब वो सिर्फ 6 साल की थीं, तो वो स्पेन के चार्ल्स द्वितीय के शाही दरबार में शामिल हो गईं। यहीं पर उन्हें ला मॉन्स्ट्रोआ या राक्षस का उपनाम दिया गया और दुख की बात है कि उन्हें लगभग अपनी पूरी जिंदगी अपमान और दुर्व्यवहार सहना पड़ा। यूजेनिया मार्टिनेज बालेजो का जन्म 1674 में मेरिंदा दे मोंटेहा नामक एक दूरस्थ बस्ती में हुआ था, जो स्पेन के उत्तर में स्थित है। उनके पिता होसे मार्टिनेज बालेजो थे और उनकी मां एंटोनिया दे ला बोदेगा थीं। उनके माता पिता के सटीक पेशे अज्ञात हैं, लेकिन यह बताया गया है कि वे एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। यूजेनिया के भाई बहन थे, लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं है। उनके जन्म से पहले ये बताया गया था कि एक रविवार सुबह चर्च में उनकी मां का पानी टूट गया था। इस वजह से उनकी मां एंटोनिया के पास घर पहुंचने का समय नहीं था और उन्होंने चर्च में ही बच्चे को जन्म दिया। बिल्कुल, ये कोई आम बात नहीं थी और इसलिए वहां मौजूद लोगों ने इस जन्म की परिस्थितियों को उस बच्ची के भविष्य के लिए शुभ संकेत माना। स्पेनिश लेखिका मारिया जीसस हबातो का मानना है कि यही वजह हो सकती है कि उनका नाम यूजेनिया रखा गया। स्पेनिश में इस नाम का अर्थ है ला बिएना सिदा, यानी अच्छे घर में जन्मी। एक बच्चे के रूप में यूजेनिया को स्वस्थ, मजबूत और बहुत अच्छी भूख वाली बताया गया था। इन सब बातों से यह संकेत मिलता था कि वह अच्छी सेहत वाली वयस्क बनेगी, जो उस समय हमेशा सुनिश्चित नहीं होता था। जबकि 17वीं सदी में और खासकर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी के कारण शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। उदाहरण के लिए, उस समय इंग्लैंड में पैदा होने वाले सभी बच्चों में से 12% अपनी पहली साल में ही मर जाते थे और 36% बच्चे 6 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। यूजेनिया को बचपन में गोल मटोल कहा गया, लेकिन उसके माता पिता ने शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया। तब चिकित्सा और सामाजिक मानदंड मजबूत लड़कियों के पक्ष में थे, क्योंकि इसे प्रजनन क्षमता और कभी-कभी संपन्नता का संकेत माना जाता था। इसलिए उसके माता पिता ने शायद सोचा कि ये कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, हालात और चिंताजनक हो गए। छोटी यूजीनिया अन्य शिशुओं की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ने लगी। कहा जाता है कि यूजीनिया अपनी पहली सालगिरह से पहले ही 12 साल की लगने लगी थी। हालांकि ये शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कहा गया था, लेकिन जब वह सिर्फ 1 साल की थी तब उसका वजन लगभग 20 किलो था और समय के साथ वह खतरनाक गति से बढ़ती रही। इस दौरान उसके भाई बहन सामान्य रूप से बढ़ रहे थे, इसलिए माता पिता ने बेटी की वजन की समस्या के लिए डॉक्टर की मदद ली। इस वजह से यूजेनिया को सख्त डाइट पर रखा गया। फिर भी यह भी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं था। समय के साथ यूजेनिया और बड़ी होती गई और इसी वजह से उसके पड़ोसी बार बार उसका मजाक उड़ाते थे। इस व्यवहार के कारण उसके माता पिता ने उसे स्थानीय निवासियों से छुपाने की कोशिश की, उसे घर के अंदर ही रखा ताकि उसे बाहर की दुनिया में लगातार झेलने पड़ने वाले उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद विशालकाय लड़की की खबर जल्दी ही आसपास के कस्बों और गांवों में फैल गई और इस वजह से अजनबी लोग अक्सर उसके घर के पास आ जाते थे ताकि वे उसे देख सकें और उसकी शक्ल का मजाक उड़ा सकें। जब वह 6 साल की थी, कहा जाता है कि उसका वजन लगभग 65 किलो था और लगातार होने वाली बदमाशी के कारण उसने अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहकर बिताया, जहां कोई उसे देख नहीं सकता था। हालांकि ये जल्दी बदल गया, क्योंकि उसे जल्द ही चार्ल्स द्वितीय के शाही दरबार मैड्रिड में बुलाया गया। एक दिन जब वह 6 साल की थी, शाही परिवार का संदेशवाहक दरवाजे पर दस्तक देकर पूछने लगा कि क्या यूजेनिया को स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय, जिन्हें द बिविज्ड कहते हैं, के सामने ले जाया जा सकता है। उसकी कहानी स्पेन के ग्रामीण इलाकों में इतनी फैल गई कि वह चार्ल्स द्वितीय तक भी पहुंच गई, जो इस रहस्यमय बड़ी लड़की के बारे में जिज्ञासु थे। बिल्कुल, उसके माता पिता शुरू में इससे असहज थे, लेकिन वे मना करने की स्थिति में नहीं थे। यह स्पष्ट नहीं है कि वे राजधानी आने के असली कारण जानते थे या नहीं। शायद उन्हें लगा था कि वे बेटी का इलाज ढूंढ लेंगे, लेकिन दुख है कि ऐसा नहीं हुआ।
1680 में 6 साल की उम्र में यूजेनिया को माता पिता संग शाही दरबार ले जाया गया। यहाँ पहुंचने के बाद शाही दर्जी ने यूजेनिया के लिए एक ड्रेस बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया, जैसा कि राजा के सामने पेश होने के लिए ज़रूरी था। कहा जाता है कि चार्ल्स द्वितीय उसकी शक्ल सूरत से बहुत प्रभावित हुए और उसके माता पिता को सुझाव दिया कि उसकी देखभाल कर शाही दरबार में शामिल करें, जिसे उन्होंने तुरंत मान लिया। उस समय के एक इतिहासकार हुआन काबिसास ने उसके दरबार में आगमन पर एक पैम्फलेट प्रकाशित किया, जिसमें लिखा था कि लोस प्रोविसियोस de la naturaleza galagado esta corte en una gigante llamada एल्गेनिया मार्टिनेज। प्रकृति का चमत्कार इस दरबार में यूजेनिया मार्टिनेज नामक विशाल लड़की के रूप में आया है। इसके बाद वह जोड़ते हैं कि महामहिम चार्ल्स द्वितीय यह देखकर कि यह प्रकृति का चमत्कार है, उन्होंने उसे देखने का फैसला किया और उसे मैड्रिड के शाही महल लाने का आदेश दिया, जहां आज वह शाही परिवार और इन राज्यों के सभी कुलीनों द्वारा सराही जाती है। पहली नज़र में लगता है कि राजा यूजेनिया को महल में सद्भावना और उदारता से बुला रहे थे। इसके पीछे एक और कारण था। मध्ययुगीन काल से ही यूरोपीय दरबारों में हर तरह के मनोरंजक पात्रों को अपने आसपास रखना एक लोकप्रिय परंपरा रही है। स्पेन में भी इन्हें जेंटे दे प्लासेल कहा जाता था, जिसे अंग्रेजी में पीपल ऑफ प्लेजर यानी आनंद के लोग कहते हैं। कहा जाता है कि चार्ल्स द्वितीय यूजेनिया के प्रति बहुत उदार थे और उन्हें तुरंत इस समूह में लिया गया। इन तरह तरह के मनोरंजनकर्ताओं में कई तरह के लोग शामिल थे, जैसे विदूषक, बौने, विकृतियों वाले लोग और यहाँ तक कि पागल भी। राजा और दरबारी इन्हें पास रखना पसंद करते थे ताकि मनोरंजन हो सके। राजा को इनका साथ पसंद था, पर वे सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए ऐसा करते थे। चार्ल्स द्वितीय ने महल की पार्टियों में यूजेनिया को तुरंत प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। यहाँ कई महिलाएं उनसे मिलने आईं, जो उनके साथ तस्वीर या पेंटिंग बनवाकर अपनी पतली काया की सुंदरता दिखाना चाहती थीं। दुर्भाग्य से यूजेनिया और उसके जैसे अन्य लोगों को दरबार में मेहनत के बावजूद उनके काम का कोई भुगतान नहीं मिला। वे पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर थीं, जो कभी भी बिना पैसे के निकाल सकते थे। बेशक कुछ लोगों ने इसे एक गंभीर दुर्भाग्य के रूप में देखा, क्योंकि वे सिर्फ इसलिए जी रहे थे ताकि उन्हें कुलीन वर्ग द्वारा एक मानव प्रदर्शनी के रूप में मजाक उड़ाया जा सके। कुछ लोगों के लिए ये सौभाग्य भी हो सकता था। खैर, कुलीन वर्ग ने ला जेंटे दे प्लासेल पर काफ़ी पैसा खर्च किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे अच्छे से खाएं, ठंडी सर्दियों की रातों में गर्म रहें और उनके पास विविध और दिलचस्प कपड़ों का संग्रह भी हो, जो उस समय के अधिकांश किसानों की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। चाहे उनकी देखभाल होती थी, पर कुलीन वर्ग उन्हें वस्तु समझता था और मनोरंजन के लिए जैसा चाहता करता था। असल में चार्ल्स के पिता फिलिप चतुर्थ स्पेन के बारे में दर्ज है कि उनके दरबार में लगभग 110 बौने थे। लेकिन ये सब सिर्फ उनके अपने मनोरंजन के लिए नहीं था, क्योंकि अधिकांश कुलीन वर्ग भी बौनों को इसलिए रखते थे ताकि पूर्णता और शासक वंश की श्रेष्ठता की धारणा को मजबूत किया जा सके। यूजेनिया को दरबार में दूसरों से अलग जो बनाता है वह ये है कि राजा ने उनके 2 प्रसिद्ध चित्र बनवाने का आदेश दिया था। ये चित्र कलाकार जुआन कैरेनो दे मिरांडा द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें 1671 में रानी का दरबारी चित्रकार नियुक्त किया गया था। आज दोनों चित्रों को मैड्रिड के मुसेया डेल ब्राडो में एक साथ देखा जा सकता है। चित्रों में न केवल यूजेनिया दुखी और असहज दिखाई देती हैं, बल्कि संभवतः वह काफी दर्द में भी थीं, क्योंकि उनके वजन की समस्या के कारण इतनी देर तक पोज देना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। दरबार में उन्हें उनके आकार के कारण एक कौतूहल या तमाशे की चीज के रूप में दिखाया गया था। इन पेंटिंग्स को ला मॉन्स्ट्रा एवेस्टिदा और ला मॉन्स्ट्रा डेज़नूडा नाम दिया गया है, जिसका मतलब है कपड़ों में राक्षस और बिना कपड़ों के राक्षस। यह इसका प्रमाण है। बिल्कुल, दरबार में लोग उनके रूप को लेकर काफी बेरहम थे और ये जुआन कबिजास के उनके बारे में वर्णन करने के तरीके में देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि यूजेनिया पीली थीं और दिखने में बहुत अप्रिय नहीं थीं, हालांकि उनका चेहरा जरूरत से ज्यादा बड़ा था। सर, चेहरा और गर्दन और उनके अन्य अंग 2 आदमियों के सिर जितने बड़े हैं।
उनका पेट उतना ही बड़ा है जितना कि सबसे मोटी गर्भवती महिला का, जो बच्चे को जन्म देने वाली हो। उनकी जांघें इतनी मोटी और मांस से भरी हैं कि उनके भद्दे रूप को देखकर कोई भी चकराकर हैरान रह जाता है। उनकी टांगें किसी पुरुष की टांगों से बस थोड़ी छोटी हैं और पूरी तरह से चर्बी की तहों से भरी हुई हैं। उनके पैर शरीर के अनुपात में हैं, बिल्कुल पुरुषों जैसे। शरीर के बड़े आकार के कारण उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है। बिल्कुल, उस समय किसी को नहीं पता था कि युवा यूजीनिया को क्या बीमारी थी, लेकिन आजकल ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद वो एक आनुवांशिक विकार से पीड़ित थीं, जिसे प्राडो-विली सिंड्रोम कहा जाता है। ये क्रोमोसोम 15 पर विशेष जीनों के कार्य न करने के कारण होता है। इस सिंड्रोम वाले बच्चों को लगातार भूख लगती है, जिससे मोटापा व टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। अक्सर प्रभावित व्यक्ति संकरा माथा, छोटे हाथ पैर, कम कद, हल्की त्वचा व बाल रखते हैं और अधिकतर बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इनमें से कई लक्षण यूजीनिया की उस समय की रिपोर्ट से मिलते हैं, लेकिन हम अब भी यह 100% नहीं कह सकते कि यही उनकी ऐसे दिखने का कारण था। यूजीनिया का महल में एक जगह से दूसरी जगह जाते समय अक्सर मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि वह जल्दी थक जाती थीं और साथ चलने में कठिनाई होती थी। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि यूजीनिया को हार्मोनल समस्याएं थीं और वह बाद के जीवन में भी बांझ थीं। उन्हें कभी माहवारी नहीं हुई। खराब सेहत और मजाक सहने के बावजूद माना जाता है कि यूजीनिया को महल में रहना पसंद था। यूजीनिया एक खुश मिजाज लड़की थी और वास्तव में दरबार में काफी लोकप्रिय हो गई थी, यहाँ तक कि शाही परिवार द्वारा भी उनकी सराहना की जाती थी। ये कहा जाता है कि यूजीनिया किशोर और युवा अवस्था में भी सबकी पसंदीदा रहीं। यूजीनिया मार्टिनेज बालेजो का निधन 1699 में 24 वर्ष की आयु में हो गया था। 6 साल की उम्र में महल आने के बाद यूजीनिया ने सारा जीवन वहीं बिताया। उनके अवशेषों का स्थान और उनकी मृत्यु का सही कारण अज्ञात है, हालांकि यह संभवतः उसी बीमारी के कारण था जिससे वह पीड़ित थीं। सैकड़ों साल बाद 1997 में स्पेन के अविलेस शहर ने यूजीनिया मार्टिनेज की एक मूर्ति बनवाने का आदेश दिया ताकि उनके चित्रकार कारेनो दे मिरांडा का सम्मान किया जा सके। ये मूर्ति उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग ला मॉन्स्ट्रा बेस्टेडा को दर्शाती है और इसे स्पेनिश मूर्तिकार अमादो गोंजालेज एविया ने कांसे से बनाया था। ये मूर्ति उसी नाम की सड़क पर है जो बारियो मरीनेरो दे सबुलो में स्थित है। यूजेनिया मार्टिनेज पर ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि उनके लिए स्पेनिश दरबार में जाना एक अच्छा फैसला था या फिर उनके लिए अपने परिवार के साथ घर पर रहना बेहतर होता। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे ईमेल ज़रूर करें या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइक, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस आपको तुरंत मिलें। मेरी तरफ से इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलेंगे। धन्यवाद।